सिर्फ लोभान का हवन कर देना यह परी मनचाहा वरदान देगी। जी हाँ मित्रों, आपको कोई साधना नहीं करना है, सिर्फ हवन करना है और यह परी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करने से यह परी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधकों या भक्तों को अनेक प्रकार की सहायता और उपहार प्रदान कर सकती है। परियों के पास अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक होती हैं। यह मान्यता है कि परी अपने साधक को समृद्धि, सफलता, प्रेम, सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। परी की कृपा से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति, व्यापार में उन्नति, परीक्षा में सफलता, वैवाहिक जीवन में सुख और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। परियां अपने साधकों को प्राकृतिक आपदाओं या बुरी शक्तियों से भी बचाती हैं। उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति संभव है। कुछ मान्यताओं के अनुसार परियां अपने साधकों को गुप्त ज्ञान, विशेष शक्तियां और चमत्कारी वस्तुएं जैसे जादुई छड़ी, उड़ने वाला कालीन या अमूल्य रत्न भी प्रदान करती हैं। वे साधक की इच्छाओं के अनुसार उन्हें अदृश्य बनने, समय यात्रा करने या किसी भी समस्या का हल खोजने में सहायता करती हैं। हालांकि परियों की सहायता प्राप्त करने के लिए साधक को पवित्रता, समर्पण और सत्यनिष्ठा का पालन करना होता है। परियों की कृपा साधना और सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर निर्भर करती है। मित्रों, यह भी सच है कि परियां केवल उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जिनके दिल में दया, प्रेम और दूसरों की भलाई का भाव होता है। परी कथाओं में यह भी बताया गया है कि परियां अपने साधकों को उनकी जीवन यात्रा में सही मार्गदर्शन देती हैं और उन्हें उन लोगों से बचाती हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। परियों का आशीर्वाद केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में भी मदद करता है। परियां कभी कभी अपने साधकों की परीक्षा भी लेती हैं और उन्हें उनकी अच्छाई और ईमानदारी के आधार पर पुरस्कृत करती हैं। परी की उपस्थिति साधक के जीवन में एक जादुई परिवर्तन ला सकती है, जिससे उनका जीवन सुखद और सार्थक बन जाता है। इस प्रकार परियां अपने साधकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में अनमोल वरदान प्रदान करती हैं, जो जीवन को संपूर्ण और अद्भुत बना देते हैं। मित्रों, आज हम इस परी को प्रसन्न करने के लिए लोभान का चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। लोभान की सुगंध को पवित्र और आध्यात्मिक साधनों में विशेष स्थान प्राप्त है और इसे प्राचीन काल से ही पूजा पाठ, ध्यान और साधना में उपयोग किया जाता है। मित्रों, लोभान जो है, जिसे कहीं कहीं पर गूगल या धूप के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रेजिन है जो विशेष वृक्षों से प्राप्त होती है। इसकी सुगंध मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की क्षमता रखती है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। लोभान का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में सहायक होता है। जब लोभान का उपयोग परी साधना या ध्यान में किया जाता है, तो यह परियों को आकर्षित करने और उन्हें प्रसन्न करने का माध्यम बनता है। ऐसा माना जाता है कि परियां लोभान की सुगंध को अत्यधिक पसंद करती हैं, क्योंकि यह शुद्धता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। लोभान जलाने से साधक के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जो नकारात्मकता को समाप्त करके और परियों को बुलाने में सहायक होता है। मित्रों, लोभान की सुगंध
ध्यान की गहराई को बढ़ाती है और साधक को मानसिक शांति प्रदान करती है। जब लोबान को जलाया जाता है तो इसका धुआं वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न करता है, जो साधना स्थल को पवित्र बनाता है। परियां, जो कि कोमल और सकारात्मक ऊर्जा से भरे प्राणी मानी जाती हैं, ऐसी पवित्रता और सुगंध के प्रति आकर्षित होती हैं। लोबान जलाने के समय यदि सच्चे मन और भक्ति भाव से परियों का आवाहन किया जाए तो यह माना जाता है कि परियां प्रसन्न होकर साधक को अपनी कृपा प्रदान करती हैं। लोबान का उपयोग न केवल परियों को प्रसन्न करने में किया जाता है, बल्कि यह साधक की ऊर्जा को भी ऊर्जावान बनाता है। इसके माध्यम से साधक का ध्यान एकाग्र होता है और उसे अपनी साधना में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा लोबान की सुगंध को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यह तनाव को कम करती है, मन को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब साधक लोबान का उपयोग परि साधना में करता है तो यह साधक की ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाती है, जिससे उसकी प्रार्थना अधिक प्रभावी बनती है। लोबान जलाने से परियां साधक की भक्ति और समर्पण को पहचानती हैं और बदले में उन्हें समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करती हैं। लोबान जलाने की प्रक्रिया को भी विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इसे जलाने के लिए अक्सर पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें जलते हुए अंगारों पर लोबान रखा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक अपने इष्ट या परि से प्रार्थना करता है और यह माना जाता है कि लोबान का धुआं उस प्रार्थना को दिव्य लोक तक पहुंचाता है। मित्रों, लोबान की सुगंध एक पुल का काम करती है, जो साधक और परि के बीच संचार को संभव बनाती है। इसके अलावा यह सुगंध परियों के निवास स्थान को अधिक सुगम और आकर्षक बनाती है, जिससे वे साधक के पास आने के लिए प्रेरित होती है। लोबान का महत्व केवल परि साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया में उपयोगी है। यह न केवल परियों को प्रसन्न करता है, बल्कि देवताओं, पितरों और अन्य दिव्य शक्तियों को भी आकर्षित करता है। लोबान का उपयोग करने वाले साधकों का मानना है कि यह साधना के दौरान उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है। लोबान की सुगंध एक सकारात्मक वातावरण बनाती है, जो परियों के आगमन के लिए अनुकूल होती है और साधक के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। इस प्रकार लोबान की सुगंध न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि परियों को प्रसन्न कर साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है। इसका उपयोग करने वाला साधक अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है और परियों की कृपा से अपने जीवन को उज्जवल और सुखमय बना सकता है। तो आज के इस उपाय में आपको लोबान का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको शुद्ध रहना है, किसी प्रकार से अशुद्धता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको किसी प्रकार से नशा पत्ती या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और किसी के प्रति बुराई नहीं सोचना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि में अपने घर में ही किसी एकांत जगह पर साफ सफाई करके वहां परी की एक तस्वीर लगा लें और एक दीपक जला लें। इतना करने के बाद आपको किसी पीतल के पात्र में आम और बेल की लकड़ी से एक हवन कुंड तैयार करना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठ करके सबसे पहले चंदन बंदन,
धूप दीप दिखा करके और हवन कुंड की पूजा कर लें। उसके बाद जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र से 108 बार आपको लोबान का हवन करना है। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई ना देख पाए, इसलिए इस उपाय को करने का जो समय है वह रात्रि 12 बजे का है। आप 12 बजे के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, इस हवन से यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। देखिएगा, उसी रात में आपके पास हाजिर होगी और आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आप जो भी वरदान उससे मांगेंगे वह आपको तुरंत ही प्रदान करेगी। यह बहुत ही चमत्कारिक और तांत्रिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।